अस्सलाम वालेकुम तलबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, बहुत प्यारे प्यारे चंगे चंगे होंगे। आज जो मेरा अनवान है पंक्चुएशन का, नदाइया फजाइया इस्तजाबिया, ये तीनों एक ही चीजें हैं। और दूसरा इसके साथ मैंने अनवान रखा है वावेन। तो बेटा आते हैं हम अपने पहले अनवान की तरफ। नदाइया फजाइया इस्तजाबिया, मैंने यहाँ पर इसकी ये नामत डाली हुई है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहते हैं। और बेटा तारीफ इसकी मैंने यहाँ पे लिखी, रमूज ऑफ की वो अलामत है जहाँ किसी जज्बे से बेसाख्ता जबान से अल्फाज निकल जाते हैं। यानी कि कभी कभार इंसान की जबान से किसी चीज को देखकर हैरत में, खुशी में या बेसाख्ता जबान से जब लफ्ज निकलते हैं, वो वहां पर नदाई अलामत का इस्तेमाल होता है उर्दू अदब में। तो मैंने यहाँ पर नदाइया फजाइया इस्तजाबिया इन तीनों के जज्बों को अलग अलग बयान कर दिया। बेटा याद रखना, नदाइया का अलग जज्ब होता है, फजाइया का अलग होता है, इस्तजाबिया का अलग होता है। तो मैंने लिखा नदाइया का सबसे पहले अलामत सबकी एक ही रहती है, अलामत मैंने तीनों के सामने एक ही रखी। बेटा मैं सबसे पहले आ जाता हूँ नदाइया की तरफ। और कहा क्या है कि ऐसा जज्बा जिसमें किसी को पुकारा जाए, नंबर एक पुकारना, नंबर दो मुखातब करना, नंबर तीन किसी को हुक्म देना। यानी कि इसमें तीन तरह की चीजें नदाइया में आ जाती है। तो बेटा मैंने तीनों की एक एक मिसाल भी यहाँ पे लिखी है। मैं लिखता हूँ जब पुकारा किसी को तो या अल्लाह, यहाँ पर मैंने ये अलामत का इस्तेमाल किया है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बेटा यहाँ पर ये पुकारना है। फिर मैंने कहा मुखातब करना, तो बेटा यहाँ पर मैंने मुखातब किया है ओ लड़के, ओए ओ लड़के, या इस तरह का जो जज्बा आ जाता है, यहाँ पर भी मैंने यही अलामत का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने कहा कि हुक्मन, अगर किसी को आप हुक्म सादर करते हैं तो वहां पर भी नदाइया अलामत का इस्तेमाल होगा। मैंने कहा रोको, यहाँ पर देखिए बेटा ऑर्डर है, रोको। और आगे लिखा मत जाने दो। फिर हम इसी को फिर क्या देते हैं, रोको मत जाने दो। बेटा देखिए यहाँ पर मैंने अलामत सिर्फ जगह को बदला, रोको यहाँ पर लिखा हुआ था और रोको मत जाने दो। यहाँ पर इसका मानी बदल गया, इसका मानी बदल गया, लेकिन है दोनों में हुक्म। बेटा दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास फजाइया। इसकी हम तारीफ ये करते हैं, ऐसा जज्बा जिसमें किसी चीज का दुख, हकारत, खौफ, डर वगैरह वगैरह की चीजें आ जाए, नफरत जैसी चीजें इसमें आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा, इसकी मिसाल मैंने लिखी उफ़्फ़ो, शिद्दत की गर्मी है। यहाँ पर बेटा ये नदाइया सॉरी फजाइया जज्बा है। फिर मैंने कहा हाय हाय, जैसा कि ये तो जुल्म हुआ, माँ बच्चे को देखकर या किसी जुल्म सितम में देखकर बेसाख्ता जबान से कह दे हाय, ये मेरे बच्चे का क्या आलम है, क्या हालत कर दी, इस तरह का जज्बा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा अफसोस। अफसोस के बाद भी मैंने नदाइया अलामत सॉरी फजाइया अलामत का इस्तेमाल किया। ये सदमा ताहीन जीस सताएगा, यानी कि आगे हमने जुमला लिखा हुआ है, पीछे लिखा अफसोस। आगे इसमें देखिए बेटा ये फजाइया का जज्बा है, जिसमें कहा ये जज्बा ताहीन जीस सताएगा, यानी कि ये जो सदमा लगा है ये पूरी जिंदगी मुझे सताएगा। तो बेटा आगे है इस्तजाबिया। इस्तजाबिया में आप ये कह सकते हैं ये ऐसा जज्बा है जिसमें खुशी, तहसीन, तंबी के जज्बात होते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा हा हा हा, हम मैच जीत गए, हाँ, जीत गए। और फिर हमने लिखा वाह वाह कितना हसीन या दिल फरेब मंजर है। तो बेटा यहाँ पर यानी कि नदाइया फजाइया इस्तजाबिया के तीन जज्बे हैं, और इन तीनों जज्बों को हमने अलग अलग करके अलग आपसे बयान किया। बेटा आगे हमारे पास आ जाते हैं जो दूसरा अनुमान है मेरे पास आज, रमूज औकाफ का, पंक्चुएशन का, यानी कि बाबेन, इनकी अलामत मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है और इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। तो बेटा मैंने इसकी तारीफ लिखी, रमूज औकाफ की वो अलामत है जिसमें किसी का कौल या कोई इबारत मिनवान लिखी जाती है, बेआईना लिखी जाती है, बगैर भरने लिखी जाती है। और मसलन मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी है, तीन चार तरह की अलग अलग चीजें लिखी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती। फॉर एग्जाम्पल हम हदीस की तरफ आ जाएं, तो हमने किसी हदीस को लिखना है तो वो भी वाबैन में आएगी, इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना ये राब्ता का इस्तेमाल किया, पहले तो यहाँ पर राब्ता का इस्तेमाल होगा, फिर हमने यहाँ पर वाबैन का इस्तेमाल किया है, ये वाबैन कहते हैं इनको। अमाल का दारो मदार नियतों पर है। बेटा यहाँ पर आखिर में मैंने मुखफ़फ़ डाला है, खत्मा डाला है, यानी कि एक
ایک حدیث کے لیے ہم نے 3 رموز اوقاف کا استعمال کیا. پہلے دیکھ لیں رابطہ، اس کے بعد ہم نے یہ واوین کا استعمال کیا اور پھر حتمہ کا استعمال کیا، یعنی کہ ہم نے یہاں پر 3 علامتوں کا استعمال کیا. پھر آیت کریمہ ہے یہ نمبر 1، یہاں پر بھی ہم نے رابطہ کا استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہاں پر بھی رابطہ کا استعمال ہے. پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ لکھا، یہاں پر اس کی ترجمہ لکھا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بیٹا یہاں پر میں نے اس کے جو ہے واوین کا استعمال کیا، آخر میں ختمہ کا استعمال کیا. آگے دیکھتے ہیں بیٹا سقراط کا قول ہے، یہاں پہ ہم نے رابطہ کا استعمال کیا اور پھر لکھا ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھنا چاہیے، یعنی کہ جو شخص دنیا میں یا کہ معاشرے میں جاہل رہ گیا، اس کی غلطی نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، اس کے باپ کی غلطی ہے کہ وہ ان پڑھ کیوں. ہاں اس پر ہمیں رحم کرنا ہے. پھر کسی ایک میں نے قول یہاں پہ لکھا، یہاں پر بھی بیٹا یہ واوین میں لکھا گیا ہے اور آخر میں ہم نے حتمہ کا استعمال کیا ہے. بیٹا آخر جو میں نے آخری اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، کسی کا کہنا ہے اور یہاں پر رابطہ کا استعمال ہے، ہم اس کو پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. آگے میں نے واوین کا استعمال کیا ہے، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی، تو بھی نخرے کرے میں بھی نخرے کروں تو کام کون کرے گا ہے. آخر میں حتمہ کا استعمال کیا ہے. تو بچوں میں نے یہاں پر چند سوالات لکھے ہیں. سوالات اس میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، سوالات بہت سارے بن سکتے ہیں، ہر ایک عنوان سے سوال زیادہ بن سکتے ہیں. میں نے لکھا بے ساختہ لفظوں کے لیے کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے. اب وہ جذبے لگ گئے ہیں، بے ساختہ، ہائے، اف، توبہ یا وغیرہ وغیرہ کے لفظوں کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ندائیہ فجائیہ استجابیہ. اور پھر ہم نے کہا یا اللہ یہ کون سا جذبہ ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک جذبہ ہم نے پوچھا. تو یا اللہ کسی کو ہم نے پکارا ہے تو یہاں پر بیٹا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ یہ ندائیہ اس میں جذبہ ہے. پھر ہم نے کہا ہائے یہ تو یہ ہائے صرف ہم نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، یہ کون سا جذبہ ہے. تو بیٹا یہاں پر ہم نے کہا ہے یہ فجائیہ جذبہ ہے. پھر ہم نے کہا کوئی حدیث یا قول کسی کا لکھنا ہو تو کون سے علامت میں لکھا جاتا ہے. تو بیٹا وہ بھی سوری ہمارے پاس جو واوین وہاں پہ لکھے جاتے ہیں، واوین کی نشاندہی کریں. آگے طرح طرح کی 4 طرح کی آپ کے پاس علامتیں ہوں گی، ان علامتوں میں ایک واوین لکھا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے درست انتخاب کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو عنوان کی سمجھ آئی ہوگی. اللہ نگہبان، والسلام.